यूक्रेन में जल जंग का दायरा पहले सीमित था, लेकिन अब यह दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब ना तो रूस का टारगेट यूक्रेन रहा है, ना ही अमेरिका सिर्फ मदद तक सीमित रह गया है, बल्कि जंगी जमीन में दो मोर्चे पर आमने सामने खड़े हैं रूस और अमेरिका। एक दूसरे के खिलाफ खुलकर वो बमबाजी कर रहे हैं। इस जंग के दौरान ये पहला टकराव हुआ है अलास्का के एयर डिफेंस जोन में, जहां रशियन बॉम्बर की उड़ान देखते ही अमेरिकी फाइटर जेट हरकत में आ गया और विश्व युद्ध की जमीन गरमाने लगी। देखिए वर्ल्ड वॉर की देहरी पर यह शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकन एयर डिफेंस कंट्रोल रूम में अचानक उत्तरी सीमा पर हुई हलचल की वजह से हड़कंप मच गया। रूस के विध्वंसक इरादों के अनुमानित आधार पर महाविनाश का सीन क्रिएट हो गया। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान दर्ज होते ही अमेरिकन फाइटर जेट्स के बेड़े ने उड़ान भरी और संघर्ष के आसमान पर रूस अमेरिका आमने सामने आ गए। तारीख 17 अप्रैल 2023, जगह अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। बेरिंग सागर की सीमा रेखा पर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के नियंत्रण वाला वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा गहमा गहमी महसूस होती है। ठीक वही रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर की एंट्री हुई। अमेरिकन कंट्रोल रूम ने इन बॉम्बर्स को पहचानने में जरा भी वक्त नहीं लिया। चंद मिनट में ही नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और रूस के बॉम्बर्स को घेर लिया। हालांकि सीमा रेखा पर हुए घेराव की वजह से सीधा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन रूस अमेरिका के टकराव से पहले पावर टेस्ट जरूर हो गया और टकराव के रूप में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया को एक कदम और आगे खड़ा कर दिया। यही वजह है कि अलास्का के आसमान पर अमेरिकन ड्रोन को मार गिराने के बाद इसे यूएस रूस की पहली सीधी भिड़ंत के रूप में दर्ज कर लिया गया है। वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी, शक्ति प्रदर्शन जारी। अलास्का में दीगर अमेरिका के खिलाफ रूस का इतना आक्रामक अंदाज शायद ही कभी दिखा हो। ये अमेरिका की छत्र छाया में खुद को महफूज समझने वाले देशों को टारगेट करने वाले प्लान से जुड़ी एक्सरसाइज है। जिस पैसिफिक फ्लीट को अमेरिका ने कमजोर समझने की गलती की है, ये उसी फ्लीट का शक्ति प्रदर्शन है। R-298 मिसाइल पोत से मॉस्किट क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग और आर्टिफिशियल टारगेट पर सटीक निशाना बता रहा है कि रूस का ओखोट्स्क सागर में तैनात इस बेड़े के पास असामान्य ताकत है। रूस की आक्रामकता बता रही है कि उसकी तैयारी का दायरा केवल यूक्रेन जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी का दायरा अब अमेरिका और उसके अलायंस तक पहुंच चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस अमेरिका के खिलाफ खुद जमीन तैयार कर रहा है, जिससे संदेश बिल्कुल साफ और सटीक है कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस अमेरिका के बीच आक्रामकता बढ़ती जा रही है। बारूदी तनातनी के बीच रूस सीधे टकराव के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अलास्का में सीधा सामना, पैसिफिक फ्लीट का शक्ति प्रदर्शन इसके उदाहरण है। लेकिन आपको जानकर और हैरानी तब होगी जब तैयारी का असली मैदान आप देखेंगे। आने वाले दिनों में होने वाली विनाशकारी जंग से जुड़ी तस्वीर बेलारूस की सीमा पर दिख रही है, जहां दोनों सेनाएं वर्ल्ड वॉर के लेवल पर युद्धाभ्यास में उतरी हैं। जमीनी सेना वायुसेना से कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, ये उसी रणनीति का अभ्यास है। बेलारूस में 19 से 22 अप्रैल के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है। इस अभ्यास में वायुसेना के मिसाइल प्रहार क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। इसी अभ्यास सत्र में एयर डिफेंस यूनिट का भी टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें S-300 और टॉर M2K बटालियन भी हिस्सा ले रही है और रूस की यही दोनों यूनिट्स वॉर ड्यूटी को भी अंजाम देंगी। इसके अलावा कुछ कूटनीतिक घटनाएं भी हैं जिन्होंने विश्व युद्ध के मैदान में पारा चढ़ा रखा है।
ब्रिटेन से जारी एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सबमरीन्स नए ठिकाने की ओर बढ़ चुकी हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी करने के लिए रूस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ये कोशिशें ही बता रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ ये जो जंग है वो विश्व युद्ध की दिशा में है। इन दोनों ही घटनाओं में सबसे अहम है कूटनीतिक जमीन पर अमेरिका का घेरा, जिसके लिए मिशन पर है विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जो अभी क्यूबा में है। यानी लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर निकले लावरोव का ये ठिकाना अमेरिका के घेराव की खुली कूटनीति की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे एक चेतावनी के आधार पर समझिए। यूएस में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव के मुताबिक मॉस्को और वॉशिंगटन अपनी न्यूक्लियर संधि तब तक बाहर नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपना दंडात्मक नजरिया नहीं बदल देते। इसका साफ मतलब है कि रूस की अमेरिका के घेराव की कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका अपने फैसले नहीं बदलता। और यही वजह है कि रूस की आक्रामकता में कमी नहीं आ रही है, जिसका खुलासा ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन का दावा है कि रूसी सबमरीन्स अलग ही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। ये दिशा वेस्टर्न वर्ल्ड डिफेंस के नजरिए से बेहद अहम मानी जाती है। दिशा उत्तरी अटलांटिक और आयरिश सागर बताई जा रही है। और अगर ब्रिटेन का दावा सही है तो फिर आने वाले दिनों में विश्व युद्ध तय है, क्योंकि रूसी सैन्य प्रदर्शन और तैनाती की दिशा बता रही है कि अब आक्रामकता तब तक कम नहीं होगी जब तक अमेरिका नहीं झुकता। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका भी हार नहीं मानेगा और इस रणनीति का अंतिम चरण महाविनाशी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।